भगवान श्री कृष्ण जिनके इशारे से ब्रह्मांड चलता है, जिनके चरणों में देवता झुकते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण की पत्नी को कभी रथ खींचना पड़ा था। यह सुनकर मन चौंक जाता है, प्रश्न उठता है, क्या यह अपमान था, क्या यह दंड था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा जीवन संदेश छुपा है। आज की दिव्य वाणी में हम इसी रहस्य को सरल भाषा में समझेंगे। यह प्रसंग जुड़ा है श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी से। रुक्मणी सिर्फ कृष्ण की पत्नी नहीं थी, वे भक्ति, प्रेम और समर्पण की मूर्ति थी। एक बार श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ रथ पर यात्रा कर रहे थे। रथ चल रहा था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने रथ रोक दिया और बोले, आज यह रथ तुम खींचोगी। रुक्मणी चौंक गई, मन में भाव आया, मैं आपकी पत्नी हूँ, महारानी हूँ, फिर यह क्यों? लेकिन उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, बस सिर झुकाया और रथ खींचने लगी। श्री कृष्ण जानते थे, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कभी कभी अहंकार चुपचाप आ बैठता है। रुक्मणी के मन में कहीं न कहीं यह भाव आ गया था, मैं कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। यह भाव गलत नहीं था, लेकिन ईश्वर के साथ मैं कुछ हूँ, यह भी बंधन बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने रुक्मणी का नहीं, उनके अहंकार का भार रथ पर रख दिया। श्री कृष्ण ने समझाया, प्रेम केवल पास बैठने से नहीं, सेवा से सिद्ध होता है। जो प्रेम सेवा से भागे वह अधूरा है। रथ खींचते हुए रुक्मणी के भीतर केवल एक भाव बचा, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप हैं। श्री कृष्ण बोले, रुक्मणी, जीवन में कई बार वही करना पड़ता है जो हमें छोटा लगता है, लेकिन वही हमें भीतर से महान बनाता है। यह केवल रुक्मणी की नहीं, हर स्त्री, हर मनुष्य की कहानी है। कभी रिश्तों में, कभी परिवार में, कभी जीवन में हमें भी रथ खींचना पड़ता है। जब रुक्मणी थक गई तब श्री कृष्ण ने रथ संभाला और कहा, अब तुम मेरे हृदय में बैठो। जिसने अहंकार छोड़ दिया उसे भगवान अपने हृदय में स्थान देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है, प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। सेवा छोटा नहीं करती, ऊंचा उठाती है, और भगवान का भी अपमान नहीं करते, वे शुद्ध करते हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो जीवन में रथ खींचते खींचते थक गए हो। जय श्री कृष्ण।